आज के इस वीडियो पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना कोई भी पहला शेयर ग्रो ऐप में कैसे खरीद सकते हो, क्या क्या चीज यहाँ पर देखना पड़ता है, कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, कैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कितना का मुनाफा होता है, कितना घाटा होता है। आज के इस वीडियो पे हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पर ग्रो ऐप से कैसे कोई भी शेयर खरीद सकते हो, कैसे वहां से प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि अपना पेड कोर्स लॉन्च करते हैं 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 में, वो चीज अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप में मेरा लिंक है। वहां पर मैं बड़ा से बड़ा क्रिएटर का जो है वो ट्रेडिंग जो उन्होंने प्रीमियम ग्रुप बना के रखा हुआ है या फिर प्रीमियम जो बेचते हैं वो अपना कोर्सेस, वो मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप में नीचे फ्री में दिया हुआ है। और धीरे धीरे मैं सारा फ्री का कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। वहां पे प्रीमियम कंटेंट मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में या फिर क्या अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में वहां पर जुड़ जाएं। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ग्रो में आप यहाँ पर अपना पहला शेयर कैसे खरीद सकते हो ए टू जेड तरीके से। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यहां पर कोई भी शेयर को बाय कैसे कर सकते हैं, कोई भी शेयर को सेल कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर आप अपना फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन को खोल लेंगे। ग्रो एप्लीकेशन को खोलने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक पासवर्ड पूछेगा, उसे डाल देंगे। जो आपने पहले पासवर्ड सेट किया हुआ है वही पासवर्ड पूछेगा, वो डाल सकते हैं, या फिर आप फिंगरप्रिंट से भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा, ये मैंने सेटिंग्स पे जाके किया है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर व्हाइट स्क्रीन देखने को मिलेगा, व्हाइट इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप उससे भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पहले फंड ऐड करना है। फंड ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर सर्च ग्रो दिख रहा है, उसके लेफ्ट साइड में ग्रो एप्लीकेशन का जो लोगो है वो दिख रहा है। तो राइट साइड में आपको देखना है कि यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा, सिंपली उसमें क्लिक कर लेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। तो मैं अकाउंट जो है ये नया क्रिएट किया हूँ और यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ कि आप काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर काम करते हैं कि फंड को ऐड करते हैं। तो फंड को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ग्रो का जो बैलेंस है वो यहाँ पर 0 रुपये दिख रहा होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर चलिए पैसा ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास ऐड मनी का। तो सिंपल हम उसमें क्लिक करेंगे क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि बैलेंस अवेलेबल यहाँ पर 0 रुपये दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस 0, सब कुछ यहाँ पर 0 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट किया है आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये ऐड कर सकते हैं और 100 रुपये से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर 99 रुपये आप यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। सिंपली हम यहाँ पर 99 लिख के देखते हैं। तो देख सकते हैं ऐड मनी के ऊपर यहाँ पर एक साइन नहीं आया है, तो मतलब कि यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते हैं। सिंपली अगर यहाँ पर हम लोग 100 रुपये लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐड मनी के ऊपर हरा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि आप यहाँ पर 100 रुपये ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 99 रुपये आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं, 100 रुपये आपको कम से कम होना चाहिए, उससे ऊपर आप कितना भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 150 रुपये ले लेते हैं और 150 रुपये हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। याद रखिएगा 100 रुपये से ऊपर आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर दिख रहा हो कि आपको यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट आपने जब अकाउंट क्रिएट किया होगा तो जो भी आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया होगा उस बैंक अकाउंट का यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपने एक बैंक अकाउंट दिया है तो उसका डिटेल आएगा, अगर आपने 2 बैंक अकाउंट दिया है तो उसका डिटेल आ जाएगा। तो आपको किस बैंक से यहाँ पर काम करना है या फिर पैसा ऐड करना है उस बैंक को यहाँ पर सिंपली इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने एक ही बैंक यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो मेरे को ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। तो सिंपली एक ही बैंक है, तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि फोन पे के मदद से यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है। तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही ऐड मनी पे क्लिक करेंगे ये मुझे ले जाएगा फोन पे के एप्लीकेशन पे और वहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। और वहाँ पे मैं जब अपना यूपीआई पिन दूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी यूज पैटर्न या फिर वेरीफाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक से वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वेरीफाई हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है फोन पे में। अगर आप फोन पे करना चाहते हैं तो फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से करना चाहते हैं तो गूगल पे से कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोन पे से करना है, आप सिंपल यहाँ पर गूगल पे से भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कोई भी यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं यहाँ पर चलिए एक बार दिखा देता हूँ। बैक करता हूँ, बैक करने के बाद दिस कैंसिल पेमेंट, यस पेमेंट को यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ऑनगोइंग पेमेंट यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है। तो सिंपली अगर आप चाहें तो सिंपली इसमें बैक करते हैं और यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर मैं सिंपली 150 क्लिक करूँगा और यहाँ पर फोनपे भी क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं अदर यूपीआई ऐप से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं फोनपे से कर रहा हूँ तो बैक करूँगा और 150 लिखा हूँ ऐड मनी करूँगा। ऐड मनी करने के बाद आपको यहाँ पर फोनपे पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपली यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, किस बैंक से भेजना है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मेरे पास 3 बैंक है तो मेरे ये बैंक मैंने ऐड किया हुआ है तो सिंपली मैं ये बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये बैंक मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया मेरे को यहाँ पर यूपीआई आईडी पूछ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देना। तो मैं डाल देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है वो कनेक्शन हो रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है और जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे और अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा 150 रुपये जो बैलेंस है वो हमारा ग्रो ऐप में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुली अमाउंट 150 फ्रॉम इतना बैंक टू ग्रो बैलेंस, मतलब ग्रो बैलेंस में इतना पैसा आ चुका है। अब यहाँ पर डन पे क्लिक करते हैं। अब वो साइन पे फिर से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ पर 150 रुपये आ चुका है। अब इस 150 की मदद से हम लोग यहाँ पर कोई भी शेयर खरीदेंगे और उस शेयर को बेचेंगे। ठीक है, ये मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया हूँ सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ सकें। सिंपली यहाँ पर स्टॉक्स में आते हैं। स्टॉक्स में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको होल्डिंग का। तो जब आप कोई स्टॉक्स को यहाँ पर परचेस करेंगे तब यहाँ पर आपको होल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी होल्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग का ऑप्शन में क्योंकि मैंने कुछ शेयर परचेज ही नहीं किया है तो यहाँ पर होल्डिंग देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर पे जाते हैं। एक्सप्लोर पे जाने के बाद यहाँ पर आप एक दिख रहा होगा मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, मतलब कि ग्रो में आज के दिन यहाँ पर कौन कौन से शेयर बाय हुए हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। रेल विकास निगम, पीएनबी और भी महिंद्रा और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि यहाँ पर बाय हो चुके हैं। अगर आप इस मान लीजिए कि पीएनबी को बाय करना है तो सिंपली पीएनबी पे जाएंगे और पीएनबी को यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएनबी को बाय ना करके कुछ और शेयर्स को यहाँ पर बाय किया जाए, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, तो देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक बगल में स्टॉक्स लिख के आ रहा है तो सिंपली उसमें क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का शेयर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर इस चार्ट को आपको बड़ा देखना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और बड़ा चार्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे करके कैंडल स्टिक्स के माध्यम से आप यहाँ पर उसे भी देख सकते हैं कि क्या प्राइस पे ये चल रहा है। तो सिंपली बैक करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको चार्ट यहाँ पर वो एक दिन का दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक वीक का यहाँ पर चार्ट दिखे आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ट है वो एक वीक का दिखेगा। आपको चाहते हैं कि एक मंथ के लिए दिखे तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक मंथ के लिए दिखेगा। चाहते हैं 1 ईयर के लिए तो यहाँ, 5 ईयर के लिए तो यहाँ, और ऑल के लिए मतलब जब से ये कंपनी स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से वो प्राइस आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो सिंपली अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च करके भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मान लीजिए कि टाटा मोटर्स बाय करना है तो टाटा मोटर्स यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं प्राइस और कीमत जो है वो 644 रुपया है। लेकिन हम लोगों के पास अभी के टाइम पे 100 रुपया 150 रुपया बैलेंस है तो हम लोग इस शेयर को बाय नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो दाम है वो 644 रुपया है। अगर आपके पास 1000 रुपया होता तो आप इस शेयर को बाय यहाँ पर इजिली कर सकते थे, लेकिन 150 रुपया होने के कारण हम लोग इस शेयर को यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। तो सिंपली मैं समझाना चाह रहा था कि आप यहाँ पर कोई भी शेयर को सर्च करके आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। ठीक है, आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा गेनर्स का। तो गेनर्स का ऑप्शन में मतलब होता है कि यहाँ पर जो ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज गेन किया है, मतलब कि आज के दिन में इतना परसेंट वो उछाल लिया है, उतना परसेंट स्टॉक्स वहाँ से बढ़ा है। तो सिंपली यहाँ पर लार्ज कैप का यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। अगर मिड पे क्लिक करेंगे तो मिड कैप का भी 4 आपको यहाँ पर शेयर देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप पे करेंगे तो भी आपको यहाँ पर 4 शेयर देखने को मिलेगा। गेनर्स के बगल में देखेंगे लूजर्स, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स आज के टाइम पे लूज किए हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है महिंद्रा, नेशनल इंडिया, बीपीसीएल, ये जो स्टॉक्स है वो आज यहाँ पर लूजर्स है, मतलब कि इन स्टॉक्स का प्राइस यहाँ पर गिरा है। तो ये बात आप समझ गए। यहाँ पर स्टॉक्स इन न्यूज़ आप बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपको खुद ही यहाँ पर जो है वो ग्रो ऐप प्रोवाइड करा देता है। तो सिंपली अगर आप चाहें तो पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर शेयर खरीदने के लिए तो सिंपली पंजाब नेशनल बैंक पर क्लिक करना और यहाँ पर चार्ट देखना थोड़ा सा कि क्या पैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सिंपली इसे देख लेना। देखने के बाद आपको खरीदने का मन होगा तो खरीदना, नहीं खरीदने का मन होगा तो नहीं खरीदना। सिंपली यहाँ पर 1 वीक करना, देखना कि क्या प्राइस चल रहा है। ये प्राइस जो है वो 64 रुपये आ गया था एक महीना में देखा जाए तो इस प्राइस को 64 रुपये। तो सिंपली हम लोग इसे बाय कर देते हैं और इसे अभी नहीं खरीदते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो चलिए हम लोग पीएनबी बैंक को यहाँ पर खरीद के दिखाते हैं कि आप यहाँ पर कैसे खरीद सकते हैं। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर एक नीचे में आपको बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं, बाय के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। बाय के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर
बैक करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डिलीवरी का, आपको यहाँ पर डिलीवरी पे क्लिक किया हुआ है। मतलब कि डिलीवरी का मतलब होता है, सबसे पहले इंट्राडे समझते हैं। मान लीजिए इंट्राडे पे क्लिक कर देते हैं। इंट्राडे पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि अगर आप इस शेयर को अभी खरीदेंगे, मतलब कि एक दिन का जो मार्केट होता है वो 9:30 से चालू होता है और 3:30 में खत्म होता है। तो आप जब भी कोई शेयर खरीदेंगे तो आप सुबह जब भी उस शेयर को खरीदिएगा, अगर आप उस शेयर को बेचते नहीं हैं उस दिन पे, तो क्या करेगा कि जो ग्रो ऐप है, जो आपको ब्रोकर है, वो खुद उस शेयर को बेच देगा उसी दिन पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही खरीदना, आज ही बेचना। मतलब कि कोई भी शेयर मान लेते हैं कि आप 10 बजे खरीदे हैं और उस शेयर को आप यहाँ पर 2 बजे सेल कर देते हैं, तो आप अपने मर्जी से यहाँ पर सेल कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप कोई भी कारण से कहीं बिजी हो गए या फिर आप कुछ भूल गए, आप 2 बजे वो शेयर को नहीं बेच सके, तो जब भी मार्केट क्लोज होता है तो आपका जो यहाँ पर जो आपका ब्रोकर है, जो कि ब्रोकर कौन है, ग्रो ऐप, वो आपके शेयर को यहाँ पर सेल कर देगा। इंट्राडे का मतलब यही होता है कि वो आपके शेयर को एक ही दिन में बेच के निकल जाएगा। अगर आप बेचे तो ठीक है, नहीं तो ग्रो ऐप खुद से आपका शेयर को जो यहाँ पर है वो बेच देगा। अब आते हैं यहाँ पर डिलीवरी में। डिलीवरी का मतलब सिंपल ये होता है कि आप इस शेयर को आज खरीदें तो आप उस शेयर को कितने भी दिन तक रख सकते हैं। शेयर और स्टॉक्स में आप कंफ्यूज नहीं होएगा, शेयर मतलब स्टॉक्स होता है, ये मान के चलिए। तो आप अगर आप एक शेयर को आज खरीदते हैं 2 बजे या फिर 10 बजे, जब भी खरीदते हैं, तो उस स्टॉक्स को आप जितना दिन होल्डिंग पे रख पाते हैं उतना दिन सिंपली आप वहां पर उसे होल्डिंग पे रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए टाइम बोर्ड नहीं है कि इंट्राडे का जैसा कि आज ही आपको शेयर करना है या आज ही आपको शेयर को बेच देना है, या फिर आपका जो शेयर है वो ग्रो ऐप भी खुद से बेच देगा जब मार्केट क्लोज होगा। ये इसमें ऑप्शन नहीं है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इंट्राडे पे बाय नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर डिलीवरी पे बाय करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शेयर मुझे काफ़ी दिन तक होल्ड करना है। अब पता नहीं शेयर का दाम कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो जब भी बढ़ेगा उसके बाद ही चलकर ना अपना प्रॉफिट बुक करके अपना शेयर को बेचेगा। इसीलिए सिंपली यहाँ पर डिलीवरी पे क्लिक करना है। अब बात करते हैं क्वांटिटी एनएससी और देख सकते हैं क्वांटिटी बीएससी। तो सिंपली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, क्वांटिटी एनएससी रखना है। तो सिंपली आप यहाँ पर एनएससी रखिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब होता है कि ये जो स्टॉक्स है वो एनएसई पे भी लिस्टेड है और बीएसई पे भी लिस्टेड है। लेकिन आप बिगनर है तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, आपको सिंपली यहाँ पर एनएससी पे क्लिक ही रहने देना है। अब प्राइस यहाँ पर आपको उसके नीचे देखने को मिल रहा होगा प्राइस मार्केट, उसके नीचे देखने को मिल रहा होगा प्राइस लिमिट। अब इस बात को समझते हैं। प्राइस मार्केट का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, अभी ऊपर में देख सकते हैं पीएनबी बैंक का जो प्राइस चल रहा है 62.85 चल रहा है। तो जो भी प्राइस चल रहा होगा जब आप कोई भी शेयर को बाय करेंगे तो वहां पर आपका वो जो शेयर है उसी पैसा पे खरीदाएगा। मतलब कि अभी के टाइम पे 62.75 चल रहा है तो उसी पे खरीदाएगा। अगर 1 मिनट के बाद क्या होता है कि 1 मिनट के बाद आप शेयर बाय करते हैं और इस शेयर का दाम घट के 62.45 हो जाता है, तो उस प्राइस में यहाँ पर आपका जो है वो शेयर खरीदाएगा। ठीक है। अब प्राइस लिमिट का मतलब समझते हैं कि प्राइस लिमिट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कोई चीज़ लिख देते हैं। जैसे कि अभी दाम चल रहा है 62.80 के आसपास चल रहा है, तो मान लेते हैं कि जब ये शेयर 62 रुपये जाएगा तब ये शेयर खरीदाना चाहिए। तो जब 62 रुपये लिखेंगे मतलब कि आप यहाँ पर एक लिमिट लगा दिए कि 62 रुपये जाएगा तब ये शेयर मुझे खरीदना है। अगर 62 रुपये नहीं जाएगा तो ये शेयर मुझे नहीं खरीदना है। तो जब ये 62 रुपये जाएगा तो ग्रो ऐप क्या करेगा, ये जो आप ऑर्डर लगाए हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा और आपके पास जो 62 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं वो शेयर यहाँ पर खरीदा जाएगा। मान लेते हैं कि आज के दिन पे ये जो शेयर है वो 62 रुपये यहाँ पर नहीं गया, तो ग्रो ऐप क्या करेगा कि उस ऑर्डर को यहाँ पर कैंसिल कर देगा। आज के दिन जब मार्केट क्लोज होगा तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से यहाँ पर आपको जो है वो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा उस शेयर को बाय करने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप आज बाय नहीं होता है, इस 62 रुपये जो लिख रहे हैं आज ये शेयर 62 रुपये पे नहीं जाता है, उससे ऊपर ही रहता है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब मार्केट क्लोज होता है तब ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट आपने नहीं हुआ है उसे आप ये कैंसिल कर देगा और आपको नेक्स्ट डे फिर से ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो सिंपल हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्राइस मार्केट जो मार्केट की वैल्यू है उसी हिसाब से खरीद सकते हैं। तो देख सकते हैं कि क्वांटिटी एनएससी पे हम लोग फिलहाल यहाँ पर 1 रखते हैं। तो नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर रिक्वायर्ड 64 लिखा हुआ है, मतलब कि आपको इस शेयर को खरीदने के लिए 64 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 62.70 रुपीज़ है तो आपको मुझे 64 रुपीज़ क्यों देना है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर आपसे चार्जेस लिया जाता है, वो चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है, इसीलिए वो 64 दिख रहा है। मान लीजिए कि आपको एनएससी का जो है पीएनबी का जो है वो एक क्वांटिटी बाय करना है तो सिंपली 1 लिखेंगे और उसी हिसाब से बाय पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मुझे मान लीजिए कि 2 बाय करना है
तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर जो NSE पे है वहाँ पर 2 लिखना होगा। आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि जो आपका लिखा हुआ है वो 127 लिखा हुआ है और जो हमारे पास बैलेंस है वो 150 रुपये है। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर 5 लिखते हैं। अब हम लोग को रिक्वायर बैलेंस कितना है, वो 316 है, जो कि हमारे अवेलेबल बैलेंस कितना है, 150 रुपये हम लोग ऐड किए थे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो PNB बैंक का 5 शेयर है वो नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम लोग को यहाँ पर 316 रुपये होना चाहिए अकाउंट में, तभी जाके ये शेयर हम लोग यहाँ पर खरीद सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2 शेयर खरीद लेते हैं। 2 शेयर खरीदने के बाद देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो प्राइस मार्केट में सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो प्राइस है मार्केट में उसी पे खरीदा जाए, ना हमें यहाँ पर ताम झाम ज़्यादा हम लोग को यहाँ पर नहीं करना है, इस बात ध्यान रखिएगा। तो 2 हम लोग उन्होंने क्वांटिटी ले लिया है और जो प्राइस मार्केट रखा हुआ है वो सेम मार्केट रखा हुआ है, लिमिट हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएं। तो सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि बाय सक्सेसफुली शेयर 2 टाइप डिलीवरी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि PNB शेयर है वो भी 2 शेयर है, ऑर्डर टाइप है वो बाय डिलीवरी रेगुलर में हम लोग उसे बाय किए हैं, ऑर्डर प्राइस जो है वो मार्केट वैल्यू पे हम लोग बाय किए हैं और एवरेज प्राइस जो है 62 रुपीज़ 80 पैसा उस टाइम हम लोग बाय किए हैं। एक्सचेंज NSE वैलिडिटी डे एंड, समझा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में सब कुछ आपको यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपल यहाँ पर हम लोग बैक आते हैं तो बैक आने के बाद देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर होल्डिंग्स में कुछ नहीं दिखा रहा था और अभी के टाइम पे आपको होल्डिंग्स में दिखा रहा है कि यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, आपको होल्डिंग्स में वो चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो इस बात ध्यान रखिएगा। आपके पास अगर कोई शेयर नहीं रहेगा तो आपके होल्डिंग्स में कुछ नहीं दिखाएगा, और आपके पास अगर कोई शेयर है तो होल्डिंग्स में आपको हमेशा यहाँ पर शेयर दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि माइनस यहाँ पर प्लस 0.10 है, मतलब कि अभी 10 पैसा हम लोग यहाँ पर लॉस चल रहे हैं, क्योंकि जितना प्राइस हम लोग यहाँ पर खरीदे थे उस हिसाब से प्राइस जो है वो 10 पैसा यहाँ पर नीचे आया है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि 10 पैसा अभी वो जो है वो नीचे, देख सकते हैं यहाँ पर 20 पैसा नीचे हो गया 0.30, अब 0.30 हो गया तो 30 पैसे नीचे है, अब 0.20 हो गया। तो ये आपको फ्लक्चुएशन दिखते रहेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखते जाएगा। तो ये हो गया ये चीज़। अब यहाँ पर ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने PNB बैंक का जो ऑर्डर किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको और कोई शेयर खरीदना है तो सिंपली यहाँ से आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, सर्च करके कभी शेयर आप यहाँ पर जो है सर्च करके भी शेयर आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। आप सिंपली होल्डिंग्स में जाएंगे तो देख सकते हैं ये हमारे पास होल्डिंग्स है, ये हमारा जो है वो शेयर खरीद चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर सेल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपली देखिए आपको नीचे में दिखा हुआ है, शॉर्ट करके लिखा हुआ है, एक ये जो करंट जो प्राइस चल रहा है, इन्वेस्टमेंट जो प्राइस चल रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। उसके नीचे आपको क्या करना है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सेल और बाय। अब यहाँ पर आपको बाय करना है फिर से, कि अब आपको सेल करना है इस जो स्टॉक्स आपने यहाँ पर या फिर जो शेयर आपने यहाँ पर खरीद चुके हैं उसको सेल करना है, या फिर उस स्टॉक्स को फिर से बाय करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो शेयर खरीदा है वो एक अच्छे से खरीदे हैं तो आपको जो बाय करना है वो बाय करने का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको सेल करना है तो सेल करने का भी ऑप्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बाय करके दिखा दिया है कि शेयर को बाय कैसे करते हैं, पैसा ऐड कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अब हम लोग का एक लास्ट काम बच गया है कि जो है वो सेल कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सेल में क्या होगा कि जो भी मार्केट प्राइस होगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0.71% जो मेरा फंड है वो लॉस में चल रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्चुअली में क्या है कि एजुकेशन पर्पस के लिए शूट कर रहा हूँ ये वीडियो को, तो यहाँ पर आपको मैं सेल करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये मेरा जो है लॉस में चलता तो मैं इसे कभी भी सेल नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी के टाइम पे तो मैं सेल नहीं करता, जब मुझे 5 रुपये 10 रुपये भी प्रॉफिट होता तब जाके मैं इसे सेल करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए सिंपली इसमें क्लिक करते हैं और सेल बटन पे क्लिक करते हैं। सेल बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा आप लोग बताइए मुझे। यहाँ पर जो है वो सेल पे क्लिक करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर आ जाएगा फिर से वही इंट्राडे है या फिर डिलीवरी है। तो डिलीवरी है, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी अगर आप एक सेल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर एक सेल पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि एक ही शेयर आपका यहाँ पर सेल होगा। अगर आप 2 शेयर यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर 2 शेयर पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ पर फिर आता है कि प्राइस मार्केट और प्राइस लिमिट, मतलब कि प्राइस मार्केट मतलब कि आपका जो प्राइस है जिस प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है उसी प्राइस पे जो है वो सेल हो जाएगा। और प्राइस लिमिट मतलब कि आप यहाँ पर 62 रुपये 70 पैसे पे खरीदे हैं तो मान लीजिए कि आप इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि ये जो स्टॉक्स है या फिर ये जो शेयर है वो 70 रुपये जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर 70 रुपये सेट कर दीजिए। तो जब भी ये चीज़ 70 रुपये जाएगा आपका PNB बैंक तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर सेल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और यही कि अगर आप सेल नहीं कर पाएँ, आज के दिन जो मार्केट क्लोज होगा तो वहाँ पर फिर से आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको फिर से ऑर्डर लगाना पड़ेगा कि 70 रुपये में मुझे ये सेल करना है। तो सिंपली इसे बाय कर लेते हैं और प्राइस लिमिट की जगह प्राइस मार्केट करते हैं। तो इसी में मुझे सेल करना है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लॉस भी हो रहा है, मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए शूट कर रहा हूँ ये वीडियो को, तो अगर मुझे लॉस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर सेल पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं सेल पे हम लोग यहाँ पर क्लिक किए तो सेल सक्सेसफुली 2 शेयर हम लोग सेल किए हैं। टैब डिलीवरी था, इंट्राडे नहीं था, इस बात का ध्यान रखिएगा, टैब डिलीवरी था। ऑर्डर डिटेल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शेयर देखने को मिलेगा। पीएनबी बैंक में 2 शेयर्स हम लोग यहाँ पर सेल किए हैं, क्या प्राइस पर सेल किए हैं, क्या क्या सेल किए हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारा कुछ उम्मीद करते हैं आप बाय करने सीख गए होंगे, सेल करने सीख गए होंगे और यहाँ पर फंड को ऐड करने के लिए सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ग्रो ऐप से रिलेटेड जितना भी क्वेरीज होगा आपको मैं सारा कुछ यहाँ पर सॉल्व करूंगा और A to Z आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा ग्रो ऐप से रिलेटेड। आप सिर्फ और सिर्फ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और आपको जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।